Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 10 of class 8. The name of the chapter is sound. What is sound? जो हम एक दूसरे से सुनते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, लेकिन साउंड हमारे पास तक पहुंचती कैसे है? कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से साउंड वाइब्रेट करती हुई हमारे तक आती है। जितनी जितनी डिस्टेंस साउंड के बीच में होती है उतनी ही तेज़ वॉइस बोलनी पड़ती है। ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, फ्रीक्वेंसी पर और भी बहुत सारी चीज़ों पर। कोई मीडियम भी होना ज़रूरी होता है इसमें। तो देखते हैं साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Different objects produce different kinds of sounds. Some sounds are pleasant and some sounds are unpleasant. Different तरीके के ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीके की वॉइस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बहुत अच्छी सी फील होती है साउंड, कुछ साउंड हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ना। साउंड के हर एक टाइप का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसा प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करती है साउंड, वैसा ही उसकी साउंड होती है। साउंड हेल्प्स अस इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में भी साउंड हमारी हेल्प करती है। सपोज करिए अगर वर्ल्ड में साउंड ही ना हो तो हम कैसा फील करेंगे? हमें कोई भी बात हम किसी से कुछ कह ही नहीं पाएंगे, है ना। सब कुछ इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आप इसमें देखिए, एक टेबल लीजिए, एक ब्रिक लीजिए, ईंट यानी कि उसके एक स्केल ले लीजिए और एक कॉर्नर से स्केल के एक कॉर्नर को ब्रिक के नीचे दबा दीजिए। अब दूसरी जो साइड है स्केल की उसको थोड़ा ऐसे करके छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे बहुत देर तक ये ऊपर नीचे इस तरीके से करेगा। यानी क्या होगा? ये वाइब्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे यानी कि ये वाइब्रेट करती है और इसी तरीके से वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क है ये, इसके हेल्प से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एक रबड़ लीजिए और एक साइड से उस रबड़ को इसमें डाल दीजिए और दूसरी साइड दूसरा जो रबड़ का जो दूसरा पार्ट है उसको दूसरे हैंड से ले लीजिए और अपने हैंड से उसको ऐसे करके दबाइए। तो आप देखेंगे बहुत देर तक रबड़ भी ऊपर नीचे इस तरीके से वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो यानी कि साउंड इस तरीके से वाइब्रेट करती है और प्रोड्यूस होती है। ऐसे यहाँ पर इसको भी आप देख सकते हैं किस तरीके से टेनिस बॉल को लेकर भी आप ऐसे इसको इधर उधर करके देख सकते हैं। इसके एम्पलीट्यूड और इसको भी आप देख सकते हैं वाइब्रेशन किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो साउंड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। साउंड्स के एक होता है म्यूजिकल साउंड्स एंड नॉइज और एक होता है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूजिकल साउंड्स के बारे में। म्यूजिकल साउंड्स, जो साउंड्स एक अच्छी सी प्लीजेंट से साउंड्स जो हमें कानों को हमें अच्छी लगती है, वो साउंड्स उस साउंड्स को बोलते हैं म्यूजिकल साउंड्स, है ना। जो साउंड हमें अच्छी लगती है, हमारे कानों को अच्छी लगती है, उस साउंड्स को म्यूजिकल साउंड्स बोलते हैं। जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड्स प्रोड्यूस होती है उसको भी कह सकते हो कि म्यूजिकल साउंड्स है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, या कोई गाने से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो हमारा म्यूजिकल साउंड्स होता है। नॉइज क्या होती है? जो साउंड्स हमें अनप्लीजेंट लगती है, हमारे कानों पर जिसका जो अच्छी सी नहीं लगती है हमें, जब हम ऐसे कान से बंद कर लेते हैं तो जो हमें आवाज़ अच्छी नहीं लगती है वो साउंड को नॉइज बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि मशीन, मोटर या कोई चिल्लाने की आवाज़ जो होती है, ये साउंड हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इनको नॉइज बोला जाता है। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, देखिए दो तरीके के साउंड होते हैं। ऑडिबल का मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, यानी कि इसका एक पैमाना सा होता है, एक मेजरमेंट इसका साउंड का होता है। जो उस मेजरमेंट से कम होता है तो वो मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, हर्ट्ज में इसकी यूनिट होती है, तो इसमें ये मेज़र की जाती है। तो जो 20 से कम होती है वो हम सुन नहीं सकते, उसको इनऑडिबल साउंड बोला जाता है। और 20,000 से जो अबव होती है उसको हम ऑडिबल साउंड्स बोलते हैं, यानी कि उससे ऊपर भी हम नहीं सुन सकते। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच तक की वॉइस को हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और 20 हर्ट्ज से कम जो कि हम सुन नहीं सकते, जो ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी जो होती है उस साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड होता है उसको भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो ये साउंड्स हमारे इनऑडिबल साउंड्स होते हैं। और वो साउंड जो कि हम फिर इससे इन दोनों के बीच हर्ट्ज 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो हम ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं उनको ऑडिबल साउंड्स उनको बोला जाता है। ऑडिबल साउंड्स को अल्ट्रासोनिक साउंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। और वाइब्रेशन का जो नंबर होता है पर सेकंड में, एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशन हो रही है उसको वेव्स की फ्रीक्वेंसी उसको बोला जाता है, ठीक है। और इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। अच्छा, अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सी होती है? ऑडिबल साउंड होती है। यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड बहुत ही यूजफुल होती है, मेडिकल साइंस में भी ये बहुत यूज है इसका। और
इंटर बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के इमेज में भी इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि जो मदर के जो यूट्रस होता है, मदर के यूट्रस में यानी कि जहाँ पे बेबी क्या करता है, डेवलप करता है, तो वहाँ पर भी उसकी जो वॉइस सुनने में भी इसकी हेल्प ली जाती है ना, उसके फॉयटस के बारे में पता लगाने के लिए। साउंड्स प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक से भी साउंड प्रोड्यूस होती हैं, सिंपल पेंडुलम से भी वॉइस यूज होते हैं, वोल्केनो से भी साउंड प्रोड्यूस होती हैं, और कुछ एनिमल जैसे कि वेल भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि साउंड प्रोड्यूस करती हैं। हाउ डज साउंड ट्रेवल? अब सवाल यह है कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। मैं आवाज़ निकाल रही हूँ लेकिन मेरी आवाज़ दूर तक जा कैसे रही है, तो उसका रीज़न पढ़ते हैं। इसमें देखिए, जब एक बॉडी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है तो यानी कि एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करती है, ठीक है, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक वो वाइब्रेट सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जाता है ना। तो इस तरीके से जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर्ड होती है हमारे चारों तरफ, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के चारों तरफ फिर वो वाइब्रेशन ट्रांसफर्ड होती है। तो इसी तरीके की वी शो द वाइब्रेटिंग प्रोंग्स मेड रिपल्स इन द वाटर। जैसे कि आपने देखिए वाटर में कई बार आपने पानी डाल, जो पॉन्ड वगैरह होते हैं, रिवर वगैरह होती हैं, उनमें कभी एक पत्थर फेंक कर डालिए, स्टोन फेंक कर देखिए, तो उसकी जो वाइब्रेशन किस तरीके से चलती है। तो सेम इसी तरीके से हमारे एयर के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर इसी तरीके से वाइब्रेशन होता है और एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर होता है। ओके, ये जो वाइब्रेशन होता है कुछ टाइम के बाद वो डाई हो जाता है, मर जाता है, जैसे वेव, वाटर की वेव में जो वाइब्रेशन होता है। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इन द द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी इज बॉडी का एम्पलीट्यूड, यानी कि जो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है, तो यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि बॉडी के एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि साउंड क्या रहेगी, साउंड जो है बहुत ज़्यादा है। ये यानी कि जो साउंड जो हियर है, जो साउंड का सुनना डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उसके डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर है वो, तो साउंड उसी तरीके से आएगी। वाइब्रेशन ट्रेवल और अराउंड फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हमारे ईयर है, ईयर के अंदर के ये पार्ट है जहाँ से वाइब्रेट होती हुई हमारे कानों तक अंदर तक पहुँचती है। Why does sound differ from one another? क्या सभी के साउंड सेम होते हैं? नहीं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ड्रम इज डिफरेंट फ्रॉम साउंड प्रोड्यूस्ड बाय तबला। ड्रम का जो साउंड होता है तबले के साउंड से वो अलग होता है। सेम ऐसे ही जो वायलिन का जो साउंड होता है वो सितार या गिटार की वॉइस से डिफरेंट होता है। इस तरीके से लड़के की आवाज़ जो होती है, गर्ल की आवाज़ बॉय की आवाज़ से डिफरेंट होती है। और यहाँ तक कि सभी गर्ल में से अगर किसी एक लड़की की आवाज़ देखें तो वो भी डिफरेंट होती है, सभी बॉय की आवाज़ में से एक बॉय की अगर आप आवाज़ देखें तो वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हर एक आवाज़ अपनी एक स्पेशलिटी रखती है, हर किसी की आवाज़ डिफरेंट होती है। साउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो देखिए लाउडनेस के बारे में पढ़ते हैं जोर से। लाउडनेस, व्हेन वी स्ट्राइक द ड्रम स्लोली इट प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड। जब हम ड्रम को आराम आराम से बजाते हैं तो कैसी साउंड एकदम सॉफ्ट प्रोड्यूस होती है ना। लेकिन जब हम उसे तेज तरीके से बजाएंगे तब इसकी श्रिल साउंड प्रोड्यूस होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ड्रम की जो स्किन होती है उसके अंदर कम एम्पलीट्यूड वाइब्रेट्स हुआ है। और अगर हम स्लो बजा रहे हैं तो प्रोड्यूसेस स्लो एंड सॉफ्ट साउंड वाइल, यानी कि जब ड्रम को कम स्पीड से बजा रहे हैं, कम आवाज़ से बजा रहे हैं, तो उसकी जो वाइब्रेशन है कम होगी और प्रोड्यूस जो जब साउंड आराम से, ड्रम की जो साउंड होती है उसको अगर हम धीमे से बजाते हैं तो वो कम वाइब्रेट होगी, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो स्लो हुई है और सॉफ्ट हुई है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम तेजी से बजाते हैं तो वाइब्रेट ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड उसका ज़्यादा होगा और जो आवाज़ होगी, साउंड होगी, वो लाउड होगी और श्रिल होगी। तो यानी कि लाउडनेस जो है वो किस पर डिपेंड करती है? वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिया पर, कितना बड़ा एरिया है उसका वाइब्रेट, जिसको हम वाइब्रेट कर रहे हैं उसका एरिया कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। एक तरफ छोटा तबला है, एक तरफ बड़ा तबला है, ठीक है। छोटा तबला कम आवाज़ प्रोड्यूस करेगा और जो बड़ा तबला होगा वो ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से डिपेंड करता है। एरिया अगर ज़्यादा है तो साउंड भी ज़्यादा है, एरिया अगर कम है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उतनी ही साउंड कम होगी। आप देख लीजिए ये जो स्पीकर वगैरह होते हैं, जितने बड़े बड़े होते हैं उतनी ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होती है और जितने छोटे होते हैं उतनी कम आवाज़ प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है हमारा पिच। डिफरेंट साउंड सेम लाउडनेस आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हर एक किसी की साउंड एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ड्रम का साउंड
तबला के साउंड से डिफरेंट होता है, क्योंकि जो उसकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है ना। वाइब्रेटिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है जी किसी की वो ज़्यादा होगी तो साउंड ज़्यादा श्रिल होगा। और अगर साउंड की श्रिलनेस, इस साउंड की श्रिलनेस को ही पिच बोला जाता है। थिनर वाइज ऑफ ए सितार, सितार की जो पतले वायर होते हैं वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा पिच प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करते हैं, जैसे पिच होगा वैसी उसकी साउंड होती है। साउंड क्वालिटी और टिम्बर, साउंड की क्वालिटी कैसे होती है? वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स और वॉइसेज ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिचेस। एग्जाम्पल, वी कैन आइडेंटिफाई एनी पर्सन फ्रॉम हिज वॉइस इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। किसी की भी साउंड या जो वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है। हम किसी भीड़ भाड़ इलाके में भी, भीड़ भाड़ एरिया में भी हम किसी एक पर्सन की आवाज़ को पहचान सकते हैं, क्योंकि उसकी सबकी अपनी एक वॉइस और एक सबकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। मोस्ट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, जिसकी ज़्यादा वाइब्रेटिंग होगी जिस ऑब्जेक्ट की, उसकी फ्रिक्वेंसी भी अलग होती है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिक साउंड फ्रिक्वेंसी जिसे बोला जाता है, उन्हें फंडामेंटल जिसे कहा जाता है। दूसरी फ्रिक्वेंसी वो जब किसी इंस्ट्रूमेंट से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं किसी से हारमोनी बनाकर रखते हैं ना, वो फ्रिक्वेंसी के साथ बनाकर रखते हैं, एक तालमेल के साथ बजाई जाती है कोई भी चीज़, तो उसमें एक हारमोनी क्रिएट हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो हारमोनीज डिफ्रेंशिएट द नोट्स प्लेड ऑन गिटार फ्रॉम दोज ऑन ए स्टार। तो जो हारमोनी होती है गिटार की अलग होती है, और उसी तरीके से अगर हम देखें तो सितार की उससे अलग होती है ना। यहाँ पर आप देखिए जो साउंड होती है उसके लिए एक मीडियम की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर एक बोतल ली है हमने, इसको अटैच कर दिया किसी बैल के साथ, इसको बैटरी के साथ मतलब अटैच कर दिया है। यहाँ पर इसको घंटी को बजाए तो घंटी बजेगी, लेकिन कुछ देर बाद अगर घंटी बजती रहेगी। ठीक है, जब हम इसको इसके अंदर कॉक फिट कर देंगे, कॉक फिट करने के बाद फिर हम घंटी बजाएंगे तो कुछ देर तो बजेगी, लेकिन उसके बाद बजनी बंद हो जाएगी। यानी कि क्या रीज़न है? साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट एनी मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। इट नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। यानी कि साउंड को क्रिएट होने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम की नीड होती है। और यहाँ पर ये कॉक लगने से इसमें कोई भी मीडियम इसके अंदर नहीं आ रहा, हवा वगैरह इसके अंदर क्योंकि खत्म हो गई है, तो इसलिए अगर एयर नहीं है यानी कि कोई किसी भी तरह कोई मीडियम नहीं है तो साउंड नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप दो ऐसे खाली डिब्बे से लीजिए छोटे छोटे, उसको एक थ्रेड से बांध दीजिए, एक डिब्बे को इधर से एक को इधर से, और जैसे हम फ़ोन लगाते हैं फ़ोन के तरीके से एक बॉय को कहिए, किसी को भी मतलब उसको कहिए, उसको बोलेगा तो दूसरे वाला उसको दूर खड़े होकर देखिए, वो आवाज़ उस दूसरे वाले को भी सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी? क्योंकि जो साउंड हमने बोली है और जो हमने थ्रेड उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमने जो बांधा है ना, जो प्लास्टिक ग्लास जो हमने लिए हैं इनके बीच में जो हमने ये थ्रेड बांधा है, तो इस थ्रेड से वाइब्रेट होती हुई साउंड दूर तक पहुंच जाती है। यानी कि यहाँ पर अब मीडियम है, इसलिए वो साउंड दूसरे तक जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉइज अनप्लीजेंट साउंड। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉइज वाला साउंड होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो उसे अनप्लीजेंट साउंड उसको बोला जाता है। नॉइज इज प्रोड्यूस ड्यू टू नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन। तो ये कब प्रोड्यूस होती है? जब नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन होता है। नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन यानी कि नॉइज जब होती है इर्रेगुलर वेव में होती है। यहाँ पर देखिए ये सेम इतना ही नीचे की तरफ गया, इतना ही सेम ऊपर की तरफ, इतना ही सेम नीचे की तरफ, इसी तो ये साउंड तो हमारी ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ किस तरह से गड़बड़ हो चुका है ना, यहाँ किस तरीके से गड़बड़ हो चुका है, ये इर्रेगुलर हुआ है, यानी कि इसकी वेव जो है इर्रेगुलर हो गई है। तो ये वाली साउंड हमारी कैसी हुई? ये वाली साउंड हमारी म्यूजिकल नोट हुई, और ये वाली साउंड हमारी नॉइज़ हुई। तो कुछ साउंड्स ऐसी होती है जो नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं, वो कौन सी होती हैं? जैसे कि मशीन हुई, कोई भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं, कोई चिल्ला रहा है या फिर म्यूजिक बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहा है, तो ये सब साउंड हमारे अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं। इनसे नॉइज़ क्रिएट होता है, तो यानी कि और इससे फिर नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। और क्या रीज़न है जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है? नॉइज़ क्रिएटेड बाय मशीन से नॉइज़ क्रिएट होता है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल जो होती हैं, जो बहुत भारी भारी मशीन जिनकी जो होती हैं, बहुत सारे काम और पर्पज़ के लिए, फंक्शंस के लिए जो लगाई जाती हैं ये फैक्ट्रीज में मशीनें वगैरह, इन मशीनों से बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है, और ये साउंड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इनका निकलता है। यहाँ तक कि इतना साउंड इनके अंदर निकलता है कि अगर दो पर्सन बात कर रहे हैं तो फिर एक दूसरे का साउंड सुन भी नहीं सकते, इतना वॉइस इनसे क्रिएट होता है। नॉइज़ क्रिएटेड बाय व्हीकल्स से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है।
व्हीकल्स भी जो रोड्स पर जो चलते हैं व्हीकल्स, वो सारे व्हीकल्स भी जैसे कि ट्रक हुआ, वैगन, बसेस, टैंक्स, ये सब व्हीकल्स जो होते हैं ये भी नॉइज़ क्रिएट करते हैं, है ना। और प्रेशर हॉर्न्स यूज टू व्हीकल क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। जब हॉर्न बजाया जाता है किसी भी व्हीकल का तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है ना। मूविंग ट्रेन्स, जो ट्रेन होती हैं और हॉर्न्स होते हैं, इंजन के जो हॉर्न्स होते हैं वो भी अनप्लीजेंट साउंड वो क्रिएट करते हैं, जो ट्रेन वगैरह के जो चलते हैं हॉर्न्स उससे भी। डोमेस्टिक नॉइज़, घर में भी बहुत सारी नॉइज़ क्रिएट होती है, जैसे कि मशीन होती है, मशीन में भी कौन सी मिक्सर ग्राइंडर हुई, वॉशिंग मशीन हुई, म्यूजिक सिस्टम हुए, टीवी हुआ, इन सब से भी बहुत सा अनप्लीजेंट वॉइस क्रिएट होता है ना। नेक्स्ट है neighborhood voice. Different sources of unwanted and unpleasant sounds are present in our surrounding, like loudspeaker used for accompanying in marriage or other religious functions, barking dogs, honking vehicles, exploding crackers, construction of buildings and roads etc. जो हमारे चारों तरफ है वहाँ पर भी बहुत सारा नॉइज़ प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कि कई बार चुनाव आते हैं तब भी नॉइज़ क्रिएट होता है, शादी वगैरह में भी नॉइज़ क्रिएट होता है, जब जो डॉग्स होते हैं वो बार्क करते हैं उससे भी नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा बिल्डिंग वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है सड़कों पर, बिल्डिंग्स पर, और जो पटाखे वगैरह बस जलाए जाते हैं, और बहुत सारे रिलीजियस फंक्शंस भी होते हैं तो उसमें भी नॉइज़ क्रिएट होती है। तो हमारे आसपास ये बहुत सारी नॉइज़ क्रिएट हो जाती है ना, जो कि अनप्लीजेंट होती है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, तो नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत सारे हमें नुकसान भी हमें होता है, बहुत हार्मफुल भी होते हैं, ये हम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। ये 90 डेसिबल का जो साउंड होता है या इससे ऊपर का जो साउंड होता है 90 डेसिबल से ऊपर, वो हमारा नॉइज पोल्यूशन का कारण होता है। नॉइज पोल्यूशन कैन हैव वेरियस अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ एंड आवर एनवायरनमेंट, है ना। बहुत सारा जो एक लिमिट होती है, अगर इस लिमिट से ऊपर का साउंड अगर आ रहा है तो वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। क्या रीजन है? नॉइज पोल्यूशन इंक्रीज नर्वस टेंशन विच इन टर्न क्रिएट्स प्रॉब्लम्स लाइक इरिटेशन। जब नॉइज पोल्यूशन होता है तो हमारे अंदर नर्वस टेंशन नर्वस से हम हो जाते हैं, इरिटेशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और इरिटेशन हो जाती है जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हमें इरिटेशन हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और एंजाइटी यानी कि चिंता सी होने लगती है। तो नॉइज पोल्यूशन से हमारे मेंटली डिस्टर्ब भी हम होते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है इससे। इट कॉजेज लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाते हैं, उसमें भी कमी आती है। डिस्टर्ब्स स्लीप एंड कॉजेज मेंटल टेंशन, अगर वॉइस बहुत ज़्यादा रहेगी क्या हम सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे, है ना, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी बॉडी भी। समटाइम्स हार्श एंड लाउड नॉइजेज कैन कॉज पार्शियल और परमानेंट हियरिंग लॉस। कभी कभी बहुत ज़्यादा वॉइस अगर लगातार चल रही है तो कई बार तो इससे क्या हो सकता है, हम परमानेंट हियरिंग लॉस भी हमारे अंदर हो सकता है, यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है वो हम खो भी सकते हैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ वगैरह में रहने से लगातार, है ना। मैनी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो ऑक्यूर ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन, और भी बहुत सारे रीज़न और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि क्रिएट हो सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से। नॉइज़ पोल्यूशन स्टूडेंट्स के लिए क्या करता है, आप एक नॉइज़ वाले पोल्यूशन में स्टडी करके देखिए, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपनी स्टडी पर, है ना। ओल्ड एंड एलिंग पीपल आल्सो हैव प्रॉब्लम्स ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन, जो बड़े बूढ़े होते हैं और जो उन्हें बीमारी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोग तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है नॉइज पोल्यूशन से। हर एक का अपना एक साउंड होती है, हर एक की अपना एक साउंड होता है, जैसे उसको डेसिबल में उसको मेजर किया जाता है, शॉर्ट में उसको डीबी बोला जाता है। जो विस्परिंग की आवाज़ होती है, विस्परिंग मतलब जो जैसे फुसफुसाना सा होता है, उसकी भी 25 डीबी होती है। कन्वर्सेशन 65, लाइट व्हीकल 70, हैवी व्हीकल्स 105, लाउड म्यूजिक 110, और जो जेट एरोप्लेन होते हैं इसके 130 एंड अबव इसका हो जाता है, ठीक है। और मैंने बताया 90 डेसिबल से ऊपर का तो बिल्कुल नॉइज पोल्यूशन यानी कि बिल्कुल खतरे की घंटी होता है। व्हाट कैन वी डू टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन? तो अब सवाल ये होता है कि नॉइज पोल्यूशन जब हो जाता है तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो एज वी हैव सीन नॉइज पोल्यूशन कैन क्रिएट चेंजेस, तो अब हमें ये तो पता चल ही चुका है कि नॉइज पोल्यूशन से हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, हो जाती है, तो हमें उसे कम भी करना है। तो हम किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट से। जितनी व्हीकल्स होती हैं, व्हीकल्स के अंदर हमें सॉफ्ट हॉर्न्स फिट करने चाहिए। साइलेंसर्स ऐसे होने चाहिए, जो हॉर्न्स और साइलेंसर्स होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए, जिससे कि नॉइज पोल्यूशन जो रोड पर हो जाता है वो ना क्रिएट हो, है ना। मशीन्स जो होती है इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि वो कम नॉइज क्रिएट करे। ज़्यादा फ्रिक्वेंट ल्यूब्रिकेशन वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंट ल्यूब्रिकेशन जो होती है वो भी नॉइज प्रोड्यूशन करती है,
इसलिए ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए जिससे कि कम नॉइज़ क्रिएट हो। फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल्स जो यूनिट्स जो होती हैं वो ऐसे एरिया में होने चाहिए जहाँ पर रहने वाला इलाका ना हो, रेजिडेंशियल एरियाज में वो होने चाहिए। यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन रिलीजियस प्लेसेस और रिलीजियस फंक्शंस में बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए ये लाउड स्पीकर, और अगर वे यूज होते भी हैं तो वो लिमिटेड एरिया में यूज होने चाहिए जिससे कि नॉइज चारों तरफ ना स्प्रेड हो। Strict legal action should be taken against people violating the law made to check noise pollution. Strict legal action, हमें बहुत ही strictly legal action हमें लेना चाहिए इस चीज़ के लिए कि people जो होते हैं वो भी जो noise वगैरह कर देते हैं, जो noise create करते हैं, मतलब वो भी ना करें, शोर शराबा है हुल्ला जैसे कुछ कर देते हैं, तो ऐसा ना हो। ऐसे चेक हमें noise pollution को चेक कर देना चाहिए। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, एक लो भी हमें लगाना चाहिए जिससे कि हम पहचान सके कहाँ पर नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलोंग द रोड सो दैट दे कैन अब्जॉर्ब द नॉइज। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट लगाने चाहिए जिससे कि जो वॉइस क्रिएट हो जाती है रोड पर व्हीकल्स वगैरह की, तो वो जो या और भी जो वॉइस क्रिएट हो जाती हैं उस वॉइस को ट्रीज एब्जॉर्ब कर सकें, है ना, जिससे कि नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए। पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। पीपल को भी अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि नॉइज पोल्यूशन अगर क्रिएट हो रहा है तो हम उसे किस तरीके से कम कर सकते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन किस तरीके से हम कम करें, है ना, और उससे हम उन्हें बता सकते हैं कि क्या इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उन्हें अवेयर करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें भी रेस्पॉन्सिबल होना होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट्स, परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स और रीड इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा होता है, जो कि मेटल वायर से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। जैसे कि वायलिन, गिटार, सितार और वीणा, इनके अंदर एक मेटल वायर होता है, उससे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर एयर कॉलम्स जो वाइब्रेट होती है, कॉलम्स होते हैं उसके अंदर वाइब्रेट होती है, एयर से वाइब्रेट होती है। वो विंड इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेटिंग एयर का यूज़ करते हैं, और फिर जब हम एयर उसमें ब्लो करते हैं तो एयर के अंदर से वाइब्रेट प्रेजेंट, मतलब एयर के अंदर से एयर की वजह से फिर वाइब्रेट होनी शुरू होती है। तो विंड इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जैसे कि फ्लूट है, शहनाई है, इनके अंदर हम एयर लगाते हैं तो एयर की वजह से उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर एक लेदर की मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है और वहाँ से वाइब्रेट होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जैसे कि कोई भी हाथ, उसमें जो मेम्ब्रेन होती है उसको बीट किया जाता है, चाहे वो हाथ से, हैंड से बीट करें या फिर हम किसी भी स्टिक वगैरह से हम उसको बीट करें, जैसे कि ड्रम है, तबला है, ढोलक है, इसको भी ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसको परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट इनको बोला जाता है। रीड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि मेटेलिक रीड्स उनमें होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब एयर में उनसे भेजी जाती है ना, तब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये जैसे कि हारमोनियम है, माउथ ऑर्गन है, पियानो है, ये सब कौन से इंस्ट्रूमेंट है, रीड इंस्ट्रूमेंट हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपने साउंड के बारे में पढ़ा, किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से ट्रांसफर होती है, कौन सी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट साउंड होती है, ऑडिबल साउंड्स होती है, इन सब के बारे में, क्या इनकी यूनिट होती है, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।